और मैं यहाँ पर नहा के आने के बाद अपने बालों में कंघी लगा रही थी। तो थोड़ी-सी मेरे बाल भी थोड़े-से छोटे भी हो गए थे। छोटे क्या हो गए थे, मैंने मेरे बाल आप देख रहे हैं, ये तो बहुत ही छोटे दिख रहे होंगे आपको। मेरे बाल बिल्कुल कमर तक आते थे। मैं आपको कभी अपनी पुरानी मेमोरी शेयर करूँगी। मेरे बाल काफ़ी काफ़ी लंबे बाल थे, इतने लंबे बाल थे ना, तो जब मैं छोटी थी तो मम्मी ही चोटी मेरी बाँधा करती थी और इतने घने बाल थे कि कंघी मतलब कि चलती ही नहीं थी, अंदर कंघी फँस जाती थी, इतने लंबे बाल थे। तो काफ़ी ख़राब हो रहे थे मेरे बाल, तो इसलिए इसकी वजह से मैंने अपने बालों को ना बिल्कुल ही छोटा कर दिया था। तो मम्मी मेरी बहुत गुस्सा हो रही थी कि बताओ अपने बाल को तुमने ये क्या किया, इतने अच्छे बाल थे। तो मुझे तो वही मैं कह रही थी कि लंबे बाल तो सबको अच्छे लगते हैं, मगर उसको फिर बनाना, फिर उसको धोना, इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो जाती थी। एक तो ये नमन छोटा था तो मैं जल्दी बाल अपनी कंघी लगाती ही नहीं थी। लंबे-लंबे बाल थे तो बस ऐसी तरह से जूड़े अ, अधिकतर मैं जूड़े ज़्यादा मैं करती थी। मैं आज से नहीं, जब मैं छोटी सी थी मेरे बाल जो काफ़ी लंबे थे ना, तो मुझे जूड़े मेरे बाल में ज़्यादा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे। कल रात को इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी, ऊपर से इतनी तेज जोर जोर से हवा आंधी इतनी तेज हो रही थी। तो फिर मेरी कल रात को कपड़े मैं भूल ही गई थी उठाने के लिए, तो कल ये बाहर रह गए थे। फिर रात को उठी, सारे कपड़े फिर मैं अंदर करी। उसके बाद फिर लाइट भी कट गई थी, काफ़ी देर के बाद फिर लाइट आई थी। बारिश तो हुई, अच्छी खासी बारिश हुई है, बट आंधी बहुत तेज चल रही थी, बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी। तो इस टाइम मौसम बहुत अच्छे हो रखे हुए, इतनी काफ़ी यहाँ गर्मी पड़ रही थी, बहुत गर्मी पड़ रही थी। तब मौसम पहले से बहुत अच्छे हो गए। हाँ, क्या हुआ बेटा? अच्छा अच्छा। तो मौसम अच्छे हो गए, ठंडी हो गई, वरना बहुत काफ़ी गर्मी हो रही थी। और नमन भी सुबह आज जल्दी उठ गया था। हाँ बेटा, क्या हो रहा है? तो ये भी आज सुबह को जल्दी उठ गया था। रात को भी ये उठ गया था जब ये लाइट कट गई थी, तो हवा तेज इतनी तेज चल रही थी, तो ये डर गया था कि बोल रहा है कि मम्मा क्या हो रहा है, किसकी आवाज आ रही है। बोली बेटा कोई बात नहीं, हवा चल रही, बहुत तेज हवा चल रही, मैं भी डर गई थी। तो अब मैं चलती हूँ, इस टाइम बज रहे सुबह के 9:30। देखती हूँ आज क्या काम करना। ये आज सब्जी मैंने खुद ली है। बाहर आए हुए थे तो सब्जी वाले भैया, तो उसी से मैं सब्जी लेती हूँ। उनकी सब्जी हमेशा फ्रेश रहती है, तो जब भी मैं सब्जी लेती हूँ उसी लड़की से सब्जी लेती हूँ। सब्जी अच्छी अच्छी लेकर आते हैं भैया वो। ऐसे तो दिन भर में तो कोई ना कोई तो घूमते रहते हैं रेडी वाले, तो मैं जिसे सब्जी लेती हूँ उसकी सब्जी बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी सब्जी रहती है, तो मैं अक्सर उन्हीं से सब्जी लेती हूँ। या तो कभी कभी ये भी अपना सब्जी लेके चले आते हैं। तो फिर यहाँ पर दूध भी आ जाते हैं भैया लेकर, अब तो वो घर पे ही देने चले। और दूध वाले भैया घर पे अब तो देने चले आते हैं। पहले तो उस टाइम लॉकडाउन तो सॉरी, यहाँ लॉकडाउन तो यहाँ अभी भी लगे हुए हैं, अभी यहाँ पर लॉकडाउन खुला हुआ नहीं है। तो मैंने भैया से कहा था भैया आप घर पे आके दे दिया करो, दिक्कत होती है ना, कभी टाइम मिलता है इनको, कभी टाइम नहीं मिलता है, तो घर पे ही अपना आके दे जाते हैं। तो बस वही मैं दूध वगैरह अपना गर्म कर लेती हूँ। तो सारी सब्जियां वगैरह मैंने सब उसको अच्छे से धो दी है। और आज मैं बनाऊंगी बैगन के भरते। तो आज मैंने सब्जी ली थी, बहुत ताज़ी फ्रेश है, तो मैं आज इसकी बनाऊंगी बैगन के भरते, और साथ में पराठे या तो फिर रोटी। तो आज तो लंच में यही बनाने वाली हूँ, तो चलती हूँ लंच की तैयारी करने की। और यहाँ पे मेरा खाना बन गया और मैं थाली भी लगा ली हूँ, और मैं जा रही इनको खाना देने के लिए, क्योंकि इनको कहीं जाना था, तो ये बोले कि मुझे खाना दे दो, मुझे जाना है। तो बस मेरी थाली लग गई है और मैं दे जा रही हूँ खाना। और आप भी आइए, गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। फिर मैं खाना वाना खाने के बाद आकर मेरी जो ये जो बेडरूम है, इसकी जो विंडो थी ना, तो आज मैं इसकी सोच रही थी काफ़ी दिनों से कि मैं इसको साफ़ कर ही लेती हूँ, साफ़ कर ही लेती हूँ। तो बस आज मेरा मन हुआ चलो मैं इसको आज साफ़ कर लेती हूँ। तो काफ़ी इसमें मिट्टी उट्टी इसमें हो गई थी, तो उसको मैं आज सफाई कर रही थी। तो बस वही आज मैं इसको पूरी तरह से डीप क्लीनिंग, तो मेरी बस डीप क्लीनिंग की काम चल रही है। तो इस विंडो में थोड़ी बहुत मिट्टी तो आ जाती है, वैसे मैं इतना भी गंदा नहीं रखती हूँ अपनी विंडो को, तो बस वही मैं सफाई कर रही थी। डंडा। ये क्या खा रहे हो नमन आप? वो डंडा। ठंडा हो गया। और
कहाँ ठंडा हो गया? ये क्या है? ये डंडा है, बर्फ का गोला है ये? ये डंडा है। अच्छा ठंडा दी तो बात समझ में आ रही कि ठंडा है। ये कहाँ जा रहा है फिर इतनी ठंडा? ये पेट में जा रहा है ठंडा? ये देख लो आप नमन को, देख रहे इसको ठंडा कितना पसंद है इसको। ये बर्फ का गोला खा रहा है ये। मजा आ गया नमन, मजा आ गया। वाह, मुझे भी दो, मुझे भी चाहिए बर्फ का गोला। अब ये देते हैं। दे दो। खाओ। अच्छा ठीक है, पहले तुम खा लो। ये हमारी बाहर वाली खिड़की है जो आप देख रहे हैं, इसको मैंने खोल रखी थी वेंटिलेशन के लिए। तो ये ना बहुत ज्यादा गंदा हो गया था, तो उसको मैं साफ कर रही थी। इसके पानी देखो अभी कितनी मिट्टी वाली पानी हो गई है। ये देखो पानी है, शायद दिखा नहीं होगा ठीक से आपको। तो मैंने आपको बताया था कि पीछे हमारी ऐसी गैलरी बनी हुई है जहाँ पर आप देखिए यहाँ मेरी मशीन रखी हुई है, दिख रहा होगा आपको कैमरे में। तो इसकी मैं सफाई कर रही। सफाई तो वैसे डेली होती है, मगर ऊपर में इतनी कबूतर आती है ना, बहुत परेशान कर रखा है इस कबूतरों ने। तो इसकी मैं क्या बताऊँ, इतनी गंद फैलाती है कबूतर, बहुत ज्यादा तंग कर रखा है। तो यहीं पे देख रही, पूरी साफ सफाई हो रही है अच्छे से। आज विंडो को तो मैंने मतलब कि पूरी डीप क्लीनिंग उसको अच्छे से कर दी थी। एक तो मुझे उसे खोलना भी था, मैं काफी टाइम से उसे खोल नहीं रही थी। तो मौसम तो यहाँ ठंड रहती थी, लेकिन 2-4 दिन से इतना मतलब गर्म हो रहा था, काफी उमस हो रही थी कमरे में। तो इसकी वजह से मुझे ये वाली जो है अंदर वाली जो विंडो है मुझे खोलनी पड़ी थी। तो उसकी मैं सफाई कर रही थी। उसको जब मैं सफाई करती हूँ तो डीप क्लीन अच्छे से इसको कर लेती है। तो वही मैं कर रही थी। उसके बाद फिर थोड़ा देर थक जाती हूँ, फिर थोड़ा देर चलो आराम कर लेती हूँ, फिर काम पे लग जाऊंगी। और नमन को चाहिए उसको दूध, मैं जाती हूँ नमन को दूध देने के लिए, वरना ये चीखेगा चिल्लाएगा।